जो आपका 9.1 था, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म थी, उस फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही टॉपिक है ये आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेम है, नेमिंग फॉर्म है ये कुछ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये सारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी थी 5th चैप्टर में, ये जो बताई जा रही है यहाँ। कल मैंने लीनियर प्रॉपर्टी आपको समझाई थी, आज मैंने उस लेक्चर में आपको एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बताई है, और एक अब है जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है, अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी हो तो ऐसे नेम आएगा, स्टेट एंड प्रूव शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्टेट एंड प्रूव शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आपने क्या बतानी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, तो कहता है कि इफ एफ बार एस, इसका मीनिंग क्या होता है पता है, ये नोटेशन बता भी रहा है और बताने भी लग रहा है कि इफ एफ बार एस, एफ के ऊपर बार का साइन लगाया, कोई पैरामीटर है एस, ये नोटेशन है वैसे ही। ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक फंक्शन की, ये गिवन है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किस फंक्शन की, एफ एक्स की। देन प्रूव ये करना है आपने, वो तो गिवन है, प्रूव ये करना है। देन प्रूव दैट e रेज टू पावर माइनस आयटा ए एस, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, कहता है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगी, इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, किस फंक्शन की बनेगी, वो फंक्शन देखो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का फंक्शन। ठीक, यूं, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक आपको समझा दूं मैं पहले ही, यहाँ ध्यान देना जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक इस चीज को जरूर नोट करना। कल मैंने एक इंटीग्रेशन बताया था आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e रेज टू पावर माइनस आयटा एस टी एफ टी डी टी, इसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की। ठीक है, और नोटेशन क्या होती है इसकी, ये होती है ये वाली एफ बार एस। ठीक है, एफ बार एस मीन्स ये जो एस है ना, ये एस कहां से उठाया है, ये एस ये लिया उसने, जो e रेज टू पावर में है माइनस आयटा टी का कोफिशिएंट एस, ये पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, पैरामीटर है ये। और इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ एक्स की। जो ये इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, और नोटेशन क्या है, नोटेशन आपकी ये नोटेशन है जो ये राइट साइड में लिखी, ये नोटेशन है इसकी, जिससे हम इसको डिनोट करेंगे एफ बार एस से। ठीक है, ऐसे। अब कहता है कि जो गिवन है, पहले मैं वो लिख लेता हूं, गिवन ये है कि जो एफ बार एस है वो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स की, ये गिवन स्टेटमेंट में। देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा मैथमेटिकल नोटेशन में, दैट इज क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, नोटेशन ये होती है, एफ कैपिटल एफ लगेगा एफ एक्स पे, मीन्स ये नोटेशन क्या बोलेगी, ये बोलेगी एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म, और वो क्या गिवन है, एफ बार एस, ये दे रखी है उसमें, ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। आई बस ये स्टेटमेंट के अंदर ही खुद उसने दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहाँ प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है आपने, हमारा टारगेट ये है मेन, कि मैं इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म, और क्या प्रूव करके दिखाऊंगा,
ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये आएगी, जो ऊपर उसने लिख रखी है, देखो ये प्रूव करके दिखानी है आपने। ठीक है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलूंगा, राइट के इक्वल प्रूव कर दूंगा। इसकी देखो लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड ये, और किसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, राइट साइड के इसके। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि ये क्या है, इस फंक्शन की क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, और किसके इक्वल होती है, एक डेफिनेशन है जो स्टार्टिंग में बताई हुई थी और जो अभी मैंने रिपीट भी की है। मैं वापस यही आ जाऊं, सबसे पहले इसको जरूर नोट करें, कोई फंक्शन होता है एफ एक्स, तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगी वो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, e रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, फंक्शन का नाम बदल गया बस, एफ एक्स की जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसमें जो x माइनस ए है उसको मैं पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट x माइनस ए को मैंने रख दिया क्या, y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस वाई। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरिएबल चेंज कर दिया कहने का मीनिंग आपने, dx की वैल्यू dy आ जाएगी। अब देखो, इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी सो y टेंड्स टू ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी, कि भाई x को आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो y भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये क्या कर रहे हैं, लिमिट चेक कर रहा हूं मैं कि लिमिट चेंज होगी कि सेम रहेगी। अपर लिमिट क्या है x की, इन्फिनिटी, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू ऑल्सो इन्फिनिटी, मीनिंग लिमिट चेंज नहीं हुई, बाकी वेरिएबल हमने चेंज कर दिया। तो ये पुट कर दो, जहां आपको x नजर आए उस x की जगह तो रख दो a प्लस वाई, जहां dx नजर आए उसकी जगह dy रख दो, और लिमिट को फिक्स वही रखना है जो पहले थी। तो देखो अब क्या बना, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट सेम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, e रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स था, x की जगह मैंने क्या बताया है, क्या पुट करना है x की जगह, a प्लस वाई। ठीक है, x माइनस ए की जगह हमने y पुट किया था, dx की जगह dy, यानी कि वो इंटीग्रेशन चेंज होके इसमें चेंज हो गया। मतलब अब इसमें आपको पता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, y के रिस्पेक्ट में। तो इसके अलावा कोई और वेरिएबल है तो उसको कांस्टेंट के रूप में हम उसको बाहर करेंगे। पहले तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो आपको नजर आ रहा है देखो, e रेज टू पावर में जो था वो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है, आइटा एस को एक बार a से मल्टीप्लाई किया है और एक बार इसको मैंने y से मल्टीप्लाई किया है। फिर इसको मैंने प्रॉपर्टी से, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट कर दिया। लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे जैसे अभी लिखा गया, ये ऐसे किया है, e रेज टू पावर a प्लस बी को हम e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर b लिख सकते हैं। वो कंसेप्ट कुछ ऐसा हमने यहाँ पे यूज किया है। अब आप बताओ इसमें क्या करें, इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं बाहर करूंगा क्योंकि इसमें y नहीं है, तो e रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए को बाहर कर दिया। इस इंटीग्रेशन के अंदर आपने कौन सी वैल्यू रखी है, केवल y की टर्म वाली, e रेज टू पावर माइनस आइटा एस वाई एफ वाई डी वाई। ठीक, यहाँ तक तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इस इंटीग्रेशन को मैं पीछे वाले पेज पे जाके कंपेयर करके बताना चाह रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करके मेरे को यूं बताओ क्या चेंज नजर आ रहा है आपको। कुछ भी चेंज नहीं है, बस वेरिएबल का चेंज है, केवल वेरिएबल चेंज हुआ है। ठीक है, वेरिएबल चेंज हुआ ना, केवल वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है। यहाँ पे t लिखा हुआ है, आप देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वहां पे भी यही है इंटीग्रेशन। यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस आइटा एस टी है, वहां पे क्या है, e रेज टू पावर माइनस आइटा एस वाई है। y या t मत सोचो, ये वेरिएबल तो वही है। तो इसको मैं क्या लिखूं, e रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए, ये तो सेम यही लिखूं मैं आगे वाला।
और जो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ वाई की, और इसकी नोटेशन क्या होती है, एफ बार एस होती है। देखो यहाँ पे चाहे वेरिएबल y हो, चाहे वेरिएबल z हो, चाहे t हो, चाहे x हो, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसी फंक्शन की है जो पहले था f, क्योंकि यहाँ f ही तो है, तो इसको क्या बोलेंगे एफ बार एस। और यही आपने प्रूव करना था, यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, पीछे जाके देख लो चाहिए। मैंने कहा था कि हमने ये प्रूव करना है, देखो ये लिख रखा टू प्रूव, ये देख सकते हो आप यहाँ पे बिल्कुल, इधर देखो कि आपने ये प्रूव करना था इसके अंदर, ये वाला पेज, ये थी ना राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही तो हमने प्रूव कर दिया। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक, एक और कर लेते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। क्या है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी? मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी देखो क्या है इसकी स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट को दिमाग में रखना है। स्टेटमेंट कहती है कि मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म दी जैसे अभी दी, इफ एफ बार एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक, पीछे भी यही दिया था कि एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म दी थी एफ बार एस, तो आपने यहां ये प्रूव करना है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म अब क्या करनी है, इस फंक्शन की निकालनी है, इस एफ एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है कोस ए एक्स। कौन मल्टीप्लाई में है एफ एक्स के साथ, कोस ए एक्स। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है और ये प्रूव करके दिखानी है कि इसके इक्वल आएगी 1/2 एफ बार एस माइनस ए प्लस 1/2 एफ बार एस प्लस ए, इसके इक्वल आएगी, ये प्रूव करना है। इसको बोलते हैं क्या, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर दोबारा एक बार थोड़ी नोटेशन फिर मैं बता दूं, इस चीज को दोबारा नोट करना। अगर आपके सामने एक इंटीग्रेशन ऐसे आता है जिसकी लिमिट -∞ से +∞ हो, e रेज टू पावर माइनस आईटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसको लिखेंगे कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स की और नोटेशन है ये। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा केस आता है जैसे अभी आया भी था, अगर ऐसा केस आ जाए मान लिया जो ये अभी लिख रहा हूँ, तो इसको बताओ किसका फंक्शन बोलोगे, एस बाय ए का बोलोगे, बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एस बाय ए और वहां पे क्या था पिछली बार, एस था। एक और बता देता हूँ इसी से मिलता जुलता, ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो ई रेज टू पावर माइनस आईटा, यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है देखो आप, और ये जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी। इसको क्या लिखोगे आप बताओ, इसको फंक्शन किसका लिखोगे, एस प्लस ए का, क्योंकि यहाँ एस प्लस ए है। एक और लिख दूं, एक और लिखो, यहाँ पे और एक और चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इसका रोल है ना यहाँ, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा केस आए जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं, ये वेरिएबल से मत घबराया करो, वेरिएबल एक्स लिखा है, हो सकता है वाई हो सकता है टी हो, लेकिन ये चीज तो फिक्स है कि ये एफ एक्स कोई फंक्शन एफ हो, तो इसलिए यहाँ एफ है तो इसलिए तो मैं यहाँ एफ लिख रहा हूँ। यहाँ जी होता तो तब इसको जी लिखता मैं, तो यहाँ क्या आएगा अब बोलो, एस माइनस ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब एस माइनस ए दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है ना ये केस। चलो ये लास्ट के जो थर्ड और फोर्थ बताए ये यूज होंगे, अब अभी यूज होंगे। कैसे करना देखो, प्रूव करेंगे इसको हम। सबसे पहले मेरे को ये बताओ क्या गिवन है, गिवन ये है कि एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखी है मेरे को, दे रखी है ना एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका नाम क्या है ये, और प्रूव क्या करना है मैंने ये, और बता दो मेरे को
इस एफ एक्स के साथ एक कोस ए एक्स मल्टीप्लाई, इस एफ एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, कोस ए एक्स, ठीक, वो कोस ए एक्स मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो तब उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने क्या प्रूव करके दिखानी है, ये प्रूव करके दिखानी है 1/2 फंक्शन आएगा एस माइनस ए का प्लस 1/2 फंक्शन आएगा एस प्लस ए का, इन दोनों का सम होगा, ये बनेगा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो दिमाग में रहे आपके थर्ड और फोर्थ जो बताए गए हैं ऐसा आएगा। अब लिखो, सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स is given by this integral e raised to power minus iota sx into fx dx, कि किसी फंक्शन, सबसे पहले बताता ये डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब देखो मैंने क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अब मैंने एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कोस ए एक्स कर दिए, रखो क्या चेंज आएगा बोलो, ऊपर वाले में एफ एक्स के साथ कोस ए एक्स और आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोस ए एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे आपने नंबर 3 एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में ये रिलेशन पढ़ा हो, ये वाला केस e रेज टू पावर आयटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा बाय 2, ठीक है। इस रिजल्ट को मैं यूज करूंगा, यहाँ रख दो, थीटा की जगह क्या चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ए एक्स कर दो चेंज इसके अंदर। तो इसको क्या लिखूं, e रेज टू पावर आयटा ए एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस आयटा ए एक्स और बाय में 2, ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे यूज करो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये है कि कांस्टेंट में बाहर करूंगा इसमें, तो क्योंकि कांस्टेंट का यूज हो रहा है, अभी 1/2 को बाहर कर रहा हूँ और अलग अलग मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे, ये और ये और ये तीनों ये मल्टीप्लाई होंगे, एक इंटीग्रेशन वो बनेगा, ठीक है जी। ये तीनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और dx तो साथ में रहता ही है, कभी dx को छोड़ दो वो तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। dx जरूरी होता है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e रेज टू पावर आयटा एस एक्स, ठीक, और यहाँ क्या आएगा एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयटा ए एक्स डी एक्स। आप इनको कंबाइन कर दो ई रेज टू पावर वालों को, इसमें भी और दूसरे इंटीग्रेशन में भी। जल्दी बताओ मेरे को क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर क्या था माइनस आयटा एस एक्स, और वो दूसरा क्या था देखना एक बार पीछे वापस, आयटा ए एक्स, आयटा ए एक्स कर दो, उसको भी प्लस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी आयटा ए एक्स, ठीक है। और एफ एक्स तो साथ में है ही, प्लस सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस एक्स, वो भी माइनस है, ऐड तो होंगी, आयटा ए एक्स था ये, ठीक है, आयटा ए एक्स, और साथ में क्या है एफ एक्स, क्या आएगा ये, सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस आयटा और एक्स बाहर कर दो, क्या बचेगा अंदर एस माइनस ए, ठीक है जी, प्लस ऐसे ही इसमें माइनस आयटा आगे कॉमन ले लिया, पीछे हमने एक्स ले लिया कॉमन, क्या बचेगा एस प्लस ए। अब थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को मैं पहले बता चुका हूं आपको, यहाँ पे थर्ड वाला यूज कर दो, यहाँ पे फोर्थ वाला जो पीछे अभी बताया था, पीछे वाले पेज पे दिखा देता हूँ आपको।
ये देखो एक थर्ड और एक फोर्थ वाला यूज होगा, थर्ड वाला फोर्थ वाला आगे पीछे होगा, चलो कोई बात नहीं। ये इंटीग्रेशन जो है ये वैसा ही इंटीग्रेशन है जो आपको नजर आ रहा है। एक इसको लिखेंगे एफ बार एस माइनस ए और दूसरे को क्या लिखेंगे एफ बार एस प्लस ए। तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे तो फोर्थ वाला यूज हो गया, यहाँ थर्ड हो गया, कोई बात नहीं, वो तो है तो वो इंटीग्रेशन। तो इसको लिखेंगे एफ बार एस माइनस ए और उस दूसरे वाले को क्या लिखेंगे एफ बार एस प्लस ए। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जो आपने अभी पढ़ी, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी की ध्यान रहेगी कि फंक्शन के साथ उसने क्या मल्टीप्लाई करके दे दिया आपको, cos ए एक्स मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो उस केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी 1/2 इंटू एफ बार एस माइनस ए प्लस 1/2 एफ बार एस प्लस ए। आई समझ में ये, कोई डाउट है तो पूछ लो इस प्रॉपर्टी में जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ये सारे स्टेप मैंने ओपन करके दिखा दिए, इसलिए थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा।